कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही हुआ है इस वक्त। किसके साथ? तो आपको बता दें ये हुआ है तुर्की के साथ। तुर्की ने ब्लैकमेल किया अमेरिका को और अब अमेरिका ने उसका बदला चुका दिया है। तुर्की को एक बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि झटका तो ग्रीस को भी मिला है, क्योंकि दोनों को फाइटर जेट तो दे रहा है अमेरिका, पर उसने एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जिसके बाद ये पूरी की पूरी डील ही कैंसिल हो जाएगी। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के राष्ट्रपति का भारत आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा तुर्की का, क्योंकि अब ग्रीस के पोर्ट पर भारत की नजर है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना तुर्की के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। तुर्की के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि इसके लिए जिम्मेवार भी तुर्की ही है। तुर्की ने स्वीडन को नाटो में एंट्री दिलाने से पहले एक शर्त रखी और इस शर्त में तुर्की ने अमेरिका से ये कहा कि आप हमें F-16 विमान दोगे नए और आप हमें अपग्रेड करोगे हमारे पुराने विमानों को। कहा जा गया कि 40 की संख्या में विमान खरीद लेना चाहता था तुर्की। तो यहाँ पर अमेरिका ने देखा कि अब तो फंसे हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो अमेरिका ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे लिए ये डील मंजूर करते हैं। तुम स्वीडन को नाटो में एंट्री दे दो, हम तुम्हें F-16 फाइटर जेट दे देंगे और अपग्रेड भी कर देंगे जो हमने रोक रखा था। अब यहाँ पर F-16 विमान को लेकर तय हो गया। तुर्की भी खुश हो गया। तुर्की ने स्वीडन को मान्यता दे दी और स्वीडन को एंट्री मिल गई नाटो में। अब तुर्की ने ये कहा कि चलो भैया स्वीडन तो आ गया, हमारा काम करो। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, तुम्हारा भी काम होगा और अपनी संसद को कहा कि जल्दी से जल्दी पास करके इन्हें दे दो, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम ऐसा करेंगे। स्क्रीन पर बीबीसी की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। 23 बिलियन की ये डील हुई और कहा कि ठीक है F-16 वॉर प्लेन जो है तुर्की को भेज दो। अब तुर्की को ये उम्मीद थी कि इसी महीने में जो ऑफर लेटर होता है उस ऑफर लेटर में कंडीशंस वगैरह लिखे रहते हैं कि कौन से कंडीशन में क्या होगा, तो वो सारी डिटेल रहती है ऑफर लेटर में। तो ये ऑफर लेटर का वेट कर रहा था कि चलो संसद ने पास भी कर दिया और तो हमें ऑफर लेटर मिल जाएगा। आपको बता दें इसी बीच क्या होता है, अमेरिका एक बड़ी चाल चलता है और अमेरिका क्या करता है, तुर्की के साथ साथ ग्रीस को भी F-35 जेट बेचने के लिए हाँ कर देता है। दरअसल ग्रीस कहता है कि आपने F-16 फाइटर जेट दे दिए तुर्की को, तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो गई, आपने मेरे लिए एक टेंशन खड़ा कर दिया है। तो इसके बाद अमेरिका ने कहा कि चलो भाई तुम भी F-35 ले लो, तुम भी खुश हो जाओ, दोनों को हम माल बेच रहे हैं, चिपका रहे हैं, दोनों खुश हो जाओ। और दोनों खुश भी हो गए। अब बारी आई ऑफर लेटर की और आपको बता दें जैसा कि हमने आपको बताया इस महीने के ऑफर लेटर का वेट किया जा रहा था और ये जो ऑफर लेटर है ना, अब इस ऑफर लेटर में एक ऐसा कंडीशन डाल दिया है अमेरिका ने जिस कंडीशन के बाद ये डील पूरी की पूरी होने वाली है कैंसिल। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में समझिए तुर्की खरीद रहा है किसके लिए F-16 फाइटर जेट, तुर्की खरीद रहा है ग्रीस के लिए। जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में है ऐसे ही हालात तुर्की और ग्रीस के बीच में है। तो यहाँ अमेरिका ने कंडीशन लगा दिया और अमेरिका का ये कहना है, हालांकि ये जो कंडीशन है अमेरिका ने सिर्फ तुर्की पर नहीं लगाया है, खुश होने वाली बात है, और अमेरिका ने ये कंडीशन लगा दिया है नाटो देश इसका इस्तेमाल नहीं एक दूसरे को ऊपर करेंगे। दूसरी बड़ी चीज इन्होंने कह दी है कि गैर सैन्य उपयोग के लिए ही ये फाइटर जेट इस्तेमाल होंगे। अब ये कौन सी बात हुई, इतने सारे पैसे लगाकर यहाँ पर इस तरीके से खरीदा जाए जिसको ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है तुर्की और किसी भी सैन्य कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो फिर बड़ी मुश्किल है। लेकिन अभी ठहरिए, ऑफर लेटर में और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट्स में अमेरिका ये कहता है कि अगर तुमने ऐसा युद्ध वुद्ध किया तो फिर हम कभी भी इसके स्पेयर पार्ट को देने से मना कर सकते हैं, हम इसे अपग्रेड करने से मना कर सकते हैं और हम नए सेल नहीं करेंगे। अब तुर्की ने ब्लैकमेल करके F-16 खरीद तो लिए, लेकिन ये F-16 अब भारी पड़ रहे हैं तुर्की के ऊपर और करीब अगर ये कहें कि 23 बिलियन डॉलर की ये पूरी डील एक कबाड़ बन जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो भी अमेरिका की पॉलिसी को समझते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। क्या तुर्की फिर भी इन फाइटर जेट्स को खरीद
खरीदता है या फिर नहीं खरीदता है। जहां एक तरफ तुर्की के लिए ये समस्या खड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और भारत की नजर एक बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट पर है। पीरियस पोर्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो जगह है ये जगह है पीरियस पोर्ट और ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है। देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पोर्ट के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भारत चाहता है कि ये जो पोर्ट है ये पोर्ट में उसकी हिस्सेदारी हो जाए। भारत के तरफ से अदानी ग्रुप है और अदानी ग्रुप इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है। पिछले साल ये बात बहुत जोर पकड़ी थी जब पीएम मोदी ने यहाँ यात्रा की थी और यात्रा करने के बाद ये पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण बताया गया था। तब जाकर भारत भी चाहता था कि पीरियस पोर्ट के साथ भारत का समझौता हो जाए। अब मजेदार बात ये है कि इस पीरियस पोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी है। आपको बता दें शी जिनपिंग इस पोर्ट के ऊपर खुद पहुंचे थे। इस तस्वीर को देख सकते हैं आप। इस समय जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ाई की थी और इस प्रोजेक्ट को BRI का माथा कहा था। अब आप समझ सकते हैं इस पोर्ट को लेकर कितना ज्यादा जिनपिंग एग्रेसिव है, आक्रामक है और इसी पोर्ट पर भारत भी अपनी हिस्सेदारी चाहता है। सुनकर आपको थोड़ा सा लगेगा कि आखिर कितना प्रतिशत चाइना का है और कितना प्रतिशत भारत का हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कुछ इस तरीके से है कि मेजोरिटी स्टेक चाइना के पास है। करीब 67% बताया जा रहा है कि इस पोर्ट की हिस्सेदारी चाइना के पास है और बाकी के ग्रीस के पास है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत यहाँ पर एंट्री लेकर किस तरीके से चीजों को हैंडल करता है। हालांकि ये बड़ा ही आने वाले समय में थोड़ा जटिल जरूर होने वाला है। इतनी आसानी से चाइना मानेगा नहीं। पर बियोन की एक खबर देख सकते हैं। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो है इनके एक बार फिर से 2024 में इस बात को कह रहे हैं कि भारत यूरोप में पहुंच सकता है और ग्रीस उसके लिए गेटवे का काम कर सकता है। खैर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है और भारत इस पूरे घटना को कैसे हैंडल करता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।